हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्म्ड वर्जन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के 5th जनरेशन के फाइटर जेट प्रोजेक्ट अज़म के बारे में। हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या पाकिस्तान एयरफोर्स इस फाइटर जेट को किसी दूसरे मुल्क की मदद के बगैर अपने ही मुल्क के अंदर तैयार कर सकती है, और अगर पाकिस्तान को किसी दूसरे मुल्क को चूज करना पड़ता है इस प्रोग्राम के अंदर पार्टनर बनाने के लिए, तो पाकिस्तान, तुर्की और चाइना में से किस कंट्री को चूज करेगा। इसके अलावा ये फाइटर जेट पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस को कब ज्वाइन करेगा और ये किस फाइटर जेट को रिप्लेस करेगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। किसी भी फाइटर जेट को डेवलप करने के लिए आपको मेनली 3 चीजों की वो जरूरत होती है। नंबर 1 पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, नंबर 2 पर आपको एक अच्छा खासा बजट वो चाहिए, और अगर एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट आप तैयार कर रहे हैं तो इसमें तो आपको जो बजट है वो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ये कई बिलियन डॉलर्स तक आपका ये बजट वो जा सकता है। और जो तीसरी चीज आपको चाहिए वो है मैन पावर। मैन पावर से मुराद वो लोग हैं जिन्होंने पहले किसी फाइटर जेट को बनाने का जो पूरा एक प्रोसेस होता है उसके अंदर पार्टिसिपेट किया हो और उन्हें एक पूरा एक्सपीरियंस हासिल हो कि आप एक फाइटर जेट तैयार कैसे करना है। तो पाकिस्तान के केस के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर वो इतने बड़े पैमाने पे मौजूद नहीं है जिसके अंदर एक 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट है उसको तैयार किया जा सके, जिसमें उस फाइटर जेट का जो डिजाइन है उसे भी बनाया जाए, उसको टेस्ट किया जाए। इसके अलावा ये जो जितने भी एवियोनिक्स आपके हैं और जो वेपन सिस्टम्स हैं उन सबको भी तैयार करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह अभी पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को जो तैयार करने के लिए बजट चाहिए। इसके अलावा इस फाइटर जेट को जो बनाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वर्क है उसके लिए जो बजट चाहिए ये भी पाकिस्तान एयरफोर्स के पास अभी नहीं है। 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट है इसमें जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट है ये कितना ज्यादा हो सकता है, इसकी मिसाल आपको F-35 के जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर मिल सकती है। F-35 को अमेरिका ने कम से कम 10 दूसरी कंट्रीज के साथ मिलकर तैयार किया है, और ये बात भी आप सब जानते हैं कि जो अमेरिका का डिफेंस बजट है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है, जो कि तकरीबन $1 ट्रिलियन तक का एक डिफेंस बजट अमेरिका वो खर्च करता है हर साल अपनी आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर। मगर इसके बावजूद भी F-35 की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बजट चाहिए था वो अमेरिका अकेला उसको बर्दाश्त नहीं कर सका। यही वजह है कि अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे दूसरे कंट्रीज हैं उन्हें भी शामिल किया। और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की सिचुएशन है ये तो आप सब जानते ही हैं, तो पाकिस्तान एयरफोर्स इतना बजट एलोकेट कर ही नहीं सकती किसी भी सूरत के अंदर जो कि एक 5th जनरेशन की फाइटर जेट की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आपको चाहिए, और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने तैयार करना है उसके लिए भी जो बजट आपको चाहिए वो पाकिस्तान एयरफोर्स इतना बजट एलोकेट नहीं कर सकती। जो तीसरी चीज आपको रिक्वायर्ड होती है किसी भी फाइटर जेट की तैयारी के अंदर जो वो मैन पावर है, और पाकिस्तान एयरफोर्स के पास फिलहाल इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस मैन पावर वो मौजूद नहीं है जो एक 5th जनरेशन के फाइटर जेट के ऊपर काम कर सके मुल्की सतह के ऊपर। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर हमें एक फॉरेन पार्टनर उसकी जरूरत है जिसके साथ मिलकर हम ये अपना फाइटर जेट उसको तैयार कर सके। तो यहाँ हमारे पास 2 कंट्रीज की ऑप्शन है, पहला है चाइना और दूसरा है तुर्की। जो चाइना के केस के अंदर चाइना ऑलरेडी एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट उसको डेवलप कर चुका है और वो उनकी एयरफोर्स के अंदर ऑपरेशनल है, जिसे आप J-20 के नाम से जानते हैं। और जो दूसरा उनका 5th जनरेशन का फाइटर जेट है J-35 वो भी बहुत जल्द उनकी नेवी की सर्विस को ज्वाइन कर लेगा। तो यहाँ पर जो एवियोनिक्स हैं वो पहले से ही सारे के सारे तैयार हैं, आपका वेपन सिस्टम्स, इंजन, हर चीज पहले से ही डेवलप हो चुकी है। आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन्हीं एवियोनिक्स के ऊपर बेस करके अपने लिए जो एवियोनिक्स हैं और जो वेपन सिस्टम्स हैं उनको तैयार करना है। तो अगर पाकिस्तान चाइना के साथ कोलैबोरेट करता है तो इससे हमें 2 फायदे हासिल होंगे। पहला फायदा जो पाकिस्तान को हासिल होगा वो फायदा ये है कि इस सूरत में जो टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है इस फाइटर जेट की डेवलपमेंट के लिए वो कम हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो बेस है वो तो ऑलरेडी बन चुकी है। और दूसरा जो फायदा आपको हासिल होगा वो ये है कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम के ऊपर जो आपका अखराजात उठने हैं वो भी कम हो जाएंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर इस फाइटर जेट को डेवलप करेगा तो इन फ्यूचर पाकिस्तान के जो जितने भी फाइटर जेट्स हैं ये सारे के सारे चाइनीज ओरिजिन के हो जाएंगे, जिनके अंदर JF-17 होंगे, J-10 होंगे, और आपका ये जो प्रोजेक्ट अज़म के तहत बनने वाला फाइटर जेट्स होगा ये भी चाइनीज ओरिजिन के एवियोनिक्स और वेपन सिस्टम्स को ही इस्तेमाल करेगा। और ये किसी भी तरह से पाकिस्तान एयर
एयरफोर्स के लिए एक अच्छी सिचुएशन जो है वो नहीं होगी, क्योंकि आपके ये जो मिलिट्री के एवियोनिक्स हैं, ये हर मुल्क की कोशिश होती है कि वो तमाम के तमाम अपने मिलिट्री एवियोनिक्स और मिलिट्री हार्डवेयर किसी भी एक कंट्री से ना खरीदे। ऐसा करने की सूरत में वो कंट्री फ्यूचर के अंदर आपको जो है वो ब्लैकमेल कर सकती है, क्योंकि जो मौजूदा दौर की जियोपॉलिटिक्स है इसके अंदर कोई भी कंट्री आपका परमानेंट दोस्त नहीं होता और कोई भी कंट्री आपका परमानेंट दुश्मन भी नहीं होता। और पाकिस्तान जो है वो तो ये चीज बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस ऑलरेडी कर चुका है। 1980 की दहाई में जब सोवियत अफगान जंग अपने अरूज पे थी और अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी, तब अमेरिका ने उस वक्त के अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट्स F-16 भी पाकिस्तान को सेल आउट किए और पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसके ऊपर भी कोई एतराज नहीं किया। लेकिन जैसे ही ये जंग खत्म हुई 1990 की दहाई के अंदर, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 के जो जितने भी स्पेयर पार्ट थे उनकी सप्लाई बंद कर दी। इसके अलावा पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस थे वो भी लगा दिए और इन्हीं स्पेयर पार्ट्स ना मिलने की वजह से ये 1990 से लेकर 2001 का जो टाइम पीरियड है, इसके दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स के ज्यादातर F-16 ग्राउंडेड ही रहे और ये टाइम पीरियड पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए सबसे मुश्किल तरीन टाइम था। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपने दूसरे ऑप्शन को, जो कि तुर्की का है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की कुछ देर पहले ये ऐलान कर चुके हैं कि पाकिस्तान और तुर्की मिलकर 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट है उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम कर रही हैं। तुर्की के साथ मिलकर ये जो फाइटर जेट बनाने के अंदर आपको जो फायदे हासिल होंगे, उसमें पहला फायदा आपको ये हासिल होगा कि जो फाइटर जेट तुर्की तैयार कर रहा है उसके लिए जो मुकम्मल बेस है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके सारे के सारे एवियोनिक्स हैं और तमाम जो वेपन सिस्टम्स हैं वो तुर्की जीरो से डेवलप कर रहा है। उसमें से कुछ वेपन सिस्टम्स और कुछ एवियोनिक्स तैयार हो चुके हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तुर्की जो है वो ऑलरेडी बिल्ड कर चुका है और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत से एवियोनिक्स और वेपन्स अभी तुर्की ने बनाने हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान एयरफोर्स को इन फ्यूचर ये फायदा ये हासिल होगा कि ये जो एवियोनिक्स हैं इनको बनाने के अंदर, इन वेपन सिस्टम्स को बनाने के अंदर और इस फाइटर जेट का जो डिजाइन का प्रोसेस है उसमें से गुजरने के बाद पाकिस्तान की जो मैन पावर है ये इस काबिल हो जाएगी कि इन फ्यूचर किसी भी फाइटर जेट के प्रोग्राम के ऊपर पाकिस्तान अकेला मुल्की सतह पर ही काम कर सकेगा। इसके अलावा ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये भी क्योंकि तुर्की ने भी अभी बिल्ड करना है, तो पाकिस्तान भी ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सारा का सारा अपने मुल्क के अंदर भी डेवलप करेगा, ताकि पाकिस्तान के अंदर ही ये जो एवियोनिक सिस्टम्स हैं और ये जो वेपन सिस्टम्स हैं इनको तैयार किया जा सके। दूसरा फायदा जो पाकिस्तान एयरफोर्स को इस प्रोजेक्ट में से मिलेगा वो ये है कि जो एवियोनिक्स और वेपन सिस्टम्स पाकिस्तान एयरफोर्स अपने फाइटर जेट के अंदर इस्तेमाल करेगी इन फ्यूचर, ये तमाम एवियोनिक्स और वेपन सिस्टम्स यूरोपीय स्टैंडर्ड की होंगे, क्योंकि तुर्की जितने भी वेपन्स और एवियोनिक्स इस वक्त तैयार कर रहा है ये सारे के सारे यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं। तीसरा और जो सबसे अहम बेनिफिट है तुर्की के साथ मिलकर फाइटर जेट तैयार करने के अंदर वो ये होगा कि आपके जो जितने भी सारे के सारे फाइटर जेट्स हैं उनके लिए आप किसी एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। J-10 और F-17 के जो एवियोनिक्स और स्पेयर पार्ट्स हैं ये आपको किसी हद तक जो है वो चाइना से हासिल करने पड़ेंगे और इसके अलावा जब आपके ये जो अपने एवियोनिक्स और वेपन सिस्टम्स तैयार हो जाएंगे मुल्की सतह के ऊपर, तो आप इन्हीं एवियोनिक्स और वेपन सिस्टम्स को फ्यूचर के अंदर F-17 और J-10 के अंदर भी यूज कर सकेंगे। तो इस तरह से F-17 के एवियोनिक्स और वेपन सिस्टम्स के लिए जो हमारी डिपेंडेबिलिटी है चाइना के ऊपर ये भी खत्म हो जाएगी। इन शॉर्ट ये कि तुर्की के साथ मिलकर जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने फैसला किया है अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट को तैयार करने का, ये एक बहुत ही जबरदस्त डिसीजन है और लॉन्ग टर्म के अंदर ये जो प्रोजेक्ट है पाकिस्तान और तुर्की का, ये पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जहां तक बात है कि ये फाइटर जेट पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस को कब ज्वाइन करेगा, तो इस चीज के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये फाइटर जेट जो है ये 2030 के बाद ही पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस को ज्वाइन करे। लेकिन इस दौरान अगर पाकिस्तान एयरफोर्स को हंगामी बुनियादों के ऊपर किसी 5th जनरेशन के फाइटर जेट को इंडक्ट करने की जरूरत पड़ती है, तो पाकिस्तान चाइना से कम नंबर्स के अंदर J-20 या J-35 फाइटर जेट को परचेज कर सकता है। और माजी में हम ये रिपोर्ट्स भी सुन चुके हैं कि चाइना अपना जो J-20 फाइटर जेट है ये पाकिस्तान को सेल करने के लिए रेडी है और पाकिस्तान एयरफोर्स का ये जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है ये पाकिस्तान एयरफोर्स के मौजूदा जो F-16 हैं उनको रिप्लेस करेगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।